जय हिंद दोस्तों, शिखर एकेडमी के द हिंद क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से शिखर एकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जा रही है, जिसमें अभी कुछ समय तक के लिए जीएस की क्लास लगेंगी। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी क्लास है उसके बाद लगा करेंगे। जीएस की क्लास है वो रेगुलर लगा करेगी और यह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुआ करेगी। ठीक है, इस जीएस की क्लास में 5 क्वेश्चन हम करंट अफेयर से, 5 हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ कंप्यूटर साइंस से, कुछ इकोनॉमिक्स से, इन क्वेश्चनों के बारे में क्या है बात करेंगे। जो क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस पेपरों में क्या है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह 3 देशों में बहती है। ये 3 देश हैं, तिब्बत हो गया जिसपे चीन का कब्जा है, बांग्लादेश हो गया और भारत हो गया। भारत के अगर राज्य की बात करें तो राज्य स्टेट की बात करें, कितने 2 राज्यों में प्रवेश करती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक मतलब बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक असम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के जहाँ से जिस स्थान से प्रवेश करती है उसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांको कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और भारत में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है? मालदीव। और यह किस राज्य में है? यह असम राज्य में है। ठीक है, सबसे छोटा नदी द्वीप है वो भी उमानंद है। और उमानंद किसके मध्य है? ये उमानंद जो द्वीप है वह किसके मध्य है? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। और ये भी किस राज्य में है? ये असम राज्य में है। ठीक है, अच्छा बात करें भारत के सबसे लंबे नदी पुल की, तो वो नदी के ऊपर जो सबसे लंबा पुल है वो है ढोला सरिया पुल, जिसे क्या है भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर है। एक बात तो ध्यान रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ बांग्लादेश के ग्वालंदो नामक स्थान पर मिलती है। कौन से स्थान पर? ग्वालंदो पर, जहाँ से किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? तो केप कोमोरिन है यह क्या है? भारत का मुख्य भूमि का 10वां बिंदु है। ठीक है, और यह कौन से महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित है। देखो, भारत की अगर 10वां बिंदु की बात करें तो 10वां बिंदु है वो है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि की, पहले से पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि का 10वां बिंदु है वो कौन सा है? वो है कन्याकुमारी, जिसे पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। और बात करें पूरी बिंदु की, यह किबतू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और बात करें पश्चिमी बिंदु की, यह गौर माता है जो गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, तो वह कौन सा अभ्यारण्य है? यह काजीरंगा है। और काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वह किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। दूसरे नंबर पे केंद्र प्रदेश अंडमान निकोबार आता है और उसके बाद आता है असम राज्य। ठीक है, सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस है जो लद्दाख में है, और सबसे छोटा है वो साउथ वाटर आइलैंड है जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, नंदा देवी यह उत्तराखंड में है, मानस आसाम में है, यह उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, उत्तराखंड में। तो अगर बात करें मानस की, ये असम में ही हो गया। और दुधवा की बात करें तो यह यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और 1977 में कैसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। भारत का सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट है, जिसे अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाती है वो कौन सी जनजाति है? वह थारू जनजाति है। ठीक है, बात करें देखो भारत की
मतलब आबादी का जो जनजाति है, मतलब भारत की जो जनसंख्या का कितने परसेंट मतलब जनजाति है आबादी की, मतलब बात करें आबादी की तो वो कितने लगभग 8.6% है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो कौन सा है, भील है। लगभग 38% क्या है, ये भी है, जो मतलब भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाती है, कौन आ जाती है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, दलहन अनुसंधान है वो कानपुर में है, जबकि तिलहन अनुसंधान है वो कहाँ पर है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, सॉरी हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, कौन से मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी, तो वह शासक कौन था, उदयन था। ठीक है, उदयन की बात करें तो यह इनका जो संबंध है वह हर्यक वंश से है, जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी। ठीक है, और इसकी बिंबिसार के बाद राजा बने अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कौन बने, उदयन, जिन्होंने क्या है गंगा और सोन नदी के संगम पर किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, अच्छा, और इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया, और पाटलिपुत्र का जो पटना नाम दिया था वह किसने दिया था, सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूर्य। ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो लागू की थी वह दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिनका जो शासनकाल रहा था जो 1296 से लेकर कितने तक रहा था, 1316 तक। इनका संबंध खिलजी वंश से है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, कब, 1290 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे, एकता प्रणाली को समाप्त किया था, जिसमें क्या है कि एकता प्रणाली में क्या होता है कि मतलब वेतन के बदले क्या है कि भूदान दिया जाता था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि नगद वेतन देना आरंभ किया, मतलब एकता प्रणाली को समाप्त किया, भूदान की जगह पे क्या है वेतन देना आरंभ किया। और इन्होंने क्या है कि स्थायी सेना रखी, और सैनिकों की हुलिया प्रणाली अपनाई, दो कर, चराई कर, और घर क्या है, घरेई कर, ये कर लगाए हुए। ठीक, कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, तो वो कौन सा युद्ध है, वह प्लासी का युद्ध है। और प्लासी का युद्ध है यह कब हुआ था, यह हुआ था 23 जून 1757 को। और यह किस किस के मध्य हुआ था, अंग्रेज और बंगाल के नवाब की ओर से, अंग्रेज प्लस बंगाल के नवाब की ओर से, जिसमें बंगाल के नवाब कौन थे, सिराज दौल्ला। और अगर बात करें किसी अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में, वो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो इससे क्या है भारत का पहला निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद क्या है कि अंग्रेजों ने मतलब क्या है कि भारत में मतलब प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। ठीक है, अच्छा, बक्सर का युद्ध है यह 1764 में हुआ था। यह किन किन के मध्य हुआ था, एक और थे अंग्रेज, एक और कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, एक और अंग्रेज थे, और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मनरो ने। और दूसरी ओर थे बंगाल का नवाब मीर कासिम हो गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो गया, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हो गया। ठीक है, मैसूर की जो तीसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई है कब हुई थी, 1790 1792 में। ठीक है, 1790 से 1792 के बीच में थी। ठीक है, जिसे क्या है श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा कैसे समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या है वो कब हुई थी, 1708 में। और ये कहाँ पर हुई थी, यह नांदेड़ में हुई थी। और यह स्थान कहाँ पर पड़ता है, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इनकी जो हत्या है वो किसने की थी, वो की थी वजीर खान ने। किसने की थी, वजीर खान ने। देखो सिख धर्म में क्या है कि 10 गुरुओं की क्या है कि परंपरा है, जैसे गुरु नानक हो गए, अंगद हो गए, अमरदास हो गए, रामदास हो गए, अर्जुन देव हो गए, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो यह अंतिम सिख गुरु थे और 10वें नंबर के सिख गुरु थे। इनकी हत्या 1708 में किसके द्वारा की गई थी, वजीर खान द्वारा। एक बात ध्यान रखना, जो अमृतसर है, अमृतसर में क्या है
किस मतलब कौन सा मंदिर होता है, गोल्डन टेम्पल, जिसे क्या है कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था, पांचवें सिख गुरु। पांचवें सिख गुरु कौन थे, अर्जुन देव। और अमृतसर की स्थापना किसने की थी, अमृतसर की स्थापना की थी रामदास ने, जो क्या है कि चौथे सिख गुरु थे। उन्होंने अमृतसर का नाम क्या रखा था पहले, रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर है यह गैर इस्लामिक कर था। कैसा कर था, गैर इस्लामिक कर, गैर इस्लामिक टैक्स था। ठीक है, जिसे क्या है 712 ईस्वी में किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। शुरुआत में यह ब्राह्मणों से ले लिया जाता था, वृद्धों से, महिलाओं से और लंगड़े हैं उनसे क्या किया, मतलब टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो मतलब शुरू किया था या लगा था वो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, अच्छा, तो इसे बाद में इसे अकबर द्वारा 1564 में समाप्त कर दिया जाता है, औरंगजेब द्वारा 1689 में पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है, और अंतिम रूप से ये समाप्त करते हैं वो कौन, रोशन अख्तर, या फिर जिन्हें मोहम्मद शाह या फिर रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई। देखो 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2001 में हुआ था, और 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा क्या है 2026 तक संसद में क्या है कि सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। सदस्यों की संख्या निश्चित की बात करें तो अब कितनी है, वर्तमान में अधिकतम है, अधिकतम कितनी है 550 है। ध्यान रखना 100, इसमें 2 एंग्लो इंडियन और होते थे। ठीक है, जो आर्टिकल 331 के अंतर्गत जिन्हें क्या है कि राष्ट्रपति मनोनीत या फिर नियुक्त करते थे, जिन्हें आंग्ल भारतीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2019 में, जिसके द्वारा क्या है आंग्ल भारतीय संविधान क्या है समाप्त कर दिया। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखना जब संविधान लागू हुआ था तो जब अगर बात करें लोकसभा की सीट की, तो जब की सीट थी 525 थी, जिसमें यूटी से कितनी थी 25 थी। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था, जिसके तहत कितनी कर दी गई, जिसके तहत कर दी गई 545, जिसमें से 20 यूटी से। और वर्तमान में कितनी है, अधिकतम कितनी है 550 है, जिन्हें 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा कर दिया गया। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितनी है 543 है। ठीक है, 545 में क्यों, क्योंकि आंग्ल भारतीय को क्या है 2020 से हटा दिया गया। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है, तो यह किसके पास है, संसद के पास है। और कौन से आर्टिकल के तहत, यह आर्टिकल 3 के तहत क्या है संसद को। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद राज्यों का गठन कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संविधान को कहाँ छपाया गया था, संविधान को कहाँ पर छपाया गया था भाई, देहरादून में छपाया गया था। ठीक है, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान को लागू या संविधान बनकर तैयार हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान की जो मूल भाषा है वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में लिखा गया था प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा, और इसका जो हिंदी संस्करण है वो किसने किया था, वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, वसंत कृष्ण वैद्य ने। तो संविधान को कहाँ पर छपा गया था, देहरादून में। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अधीन जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखना कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या इसके सदस्य थे। ठीक है, सदस्य कितने थे, 3, जिनमें से पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। तो इसी के आधार पर क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई।
जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर क्या है कि एक सदस्य का क्या होगा, निर्वाचन है, निर्वाचित होगा। बात करें 211 की, तो 211 क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष, नई दिल्ली में, जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया था। 284 की बात करें तो देखो देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही, 299, ठीक है। इन 299 से क्या है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को क्या है कि संविधान के अंतिम प्रारूप पर क्या है कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सबसे पहले कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू, और सबसे अंत में कौन, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो देखो बात करें सूची की, तो सूची है वो कितनी, बात करें कौन सा विषय समवर्ती सूची में, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची वर्तमान में कितनी है, 12, पहले कितनी थी, 8 थी, जिसमें 9वीं को 1951 में, 10वीं को 1985 में, 11वीं को 1992 में और 12वीं को 1993 में जोड़ा गया था। इनमें क्या है कि 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है कि राज्य और केंद्रों के मध्य क्या है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कितनी सूचियों में, 3 सूचियों में, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, ठीक है। तो इसमें कृषि है वो किसके अंतर्गत आता है, वह आता है राज्य सूची के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत, और यही हमारा क्या आंसर है। जबकि पुलिस की बात करें तो पुलिस किसके अंतर्गत आता है, यह राज्य सूची के अंतर्गत, देखो पुलिस हो गया और कृषि हो गया राज्य के अंतर्गत। जबकि रक्षा की बात करें यह किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में अभी प्रेजेंट में विषय वो 61 है, और समवर्ती सूची की बात करें इसमें कितनी है, इसमें 52 है, और बात करें केंद्र सूची की तो इसमें कितनी है, 100 है, ठीक है। ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जिस शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, बाट एवं मापतौल, वन एवं वन्यजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1951 को। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है वो किसे कहा जाता है, पंतनगर को, और यह का स्थान कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का विश्व में जनक है वो नॉर्मन बोरेलो को कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966 और 1967 के बाद ये कहाँ से हुई थी, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब से हुई थी, ठीक है। बच्चों में रिकेट तथा ये है ऑस्टियोमेलेशिया, यह क्या है, ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमेलेशिया जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, देखो बच्चों में क्या है कि विटामिन डी की कमी से जो हड्डी टेढ़ी पड़ जाती है उसे बोलते हैं रेगिस, और यही वृद्धों में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। और ये किसकी विटामिन कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। जो क्या हमें सूर्य की उपस्थिति में क्या प्राप्त होती है। ए की कमी से रोग होते हैं, रतौंधी होता है, क्रिप्टोमेलेशिया होता है और जीरोप्थेल्मिया होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है, और बी की कमी से कौन सा होता है, बेरीबेरी होता है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, तो देखो इंटरनेट की सुविधा की बात करें तो भारत में कब शुरुआत हुई थी, इसकी 15 अगस्त 1995 में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। मिड डे मील योजना है उसकी भी शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, व्हाइट पेपर कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑरेंज बुक है, यह किससे, नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट को, ठीक है। और बात करें येलो बुक की तो येलो बुक किसकी सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, फ्रांस की को, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लैक बुक है और इससे शायद किसी से मतलब नहीं है, ठीक है, किसी देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव साय बने हैं, ठीक है।
मुख्यमंत्री कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इसकी नियुक्ति या फिर अपना इस्तीफा देते हैं या फिर इन्हें शपथ दिलाते हैं, उनको कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें गवर्नर की तो कौन है, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 10 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं। ध्यान रखना वो किसके साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया यह अपनी आज़ादी दिवस मनाते हैं, वो कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1945 को क्या है, दक्षिण कोरिया को और उत्तर कोरिया को क्या है, जापान से आज़ादी मिली थी, ठीक है। इसके साथ भारत हो गया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन हो गया, ये देश भी क्या है कि अपना जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को किसान दिवस और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को क्या है, विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ प्रस्थान अभ्यास को आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान में सीएम है, जो नए सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, मोहन यादव बने हैं। तो वर्तमान अगर राज्यपाल पूछा है तो राज्यपाल कौन है, मंगूभाई पटेल है। बात करें फागू चौहान की, तो फागू चौहान वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। और गुरमीत सिंह की बात करें तो गुरमीत सिंह हैं, वो क्या है कि उत्तराखंड के प्रेजेंट में क्या है कि राज्यपाल है। और उत्तराखंड के सीएम की बात करें कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो वीडियो देखने के लिए